परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, निरंकारी, निराकारी, निरंकारी और निराकारी अवस्था वाले, निरंकारी, लेश मात्र भी जिनके अंदर अहंकार नहीं है, ऐसी विशेष आत्माएं, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वपरिवर्तन माना अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सभी पांचों को खत्म करने वाले, अपना परिवर्तन करके और फिर विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी आत्माएं। मैंने उस दिन बताया था क्रोध अग्नि, अगर क्रोध अग्नि हमारे अंदर है तो क्रोध को अग्नि बोला जाता है। तो अगर क्रोध अग्नि हमारे अंदर है तो परम अग्नि कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो हमें अपने आप को पहले परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। अपने अंदर से क्रोध अग्नि खत्म करनी है, अहंकार को खत्म करना है, मोह लोभ को खत्म करना है। तो सबसे पहला तो काम, क्रोध भी खत्म करना है, अहंकार को भी खत्म करना है। अहंकार लेश मात्र भी अहंकार हमारे अंदर ना हो। और क्रोध अग्नि को योग बल से खत्म करना है। तो योग बल से परम तत्वों की परम अग्नि आएगी। अगर हमारे अंदर स्थूल अग्नि है, क्रोध अग्नि है, तो परम अग्नि कैसे आएगी हमारे अंदर? परम अग्नि आएगी तब परम वायु आएगी, परम आकाश आएगा। तो ऐसे परिवर्तन होगा ना। तो इसलिए हमें अपने अंदर से क्रोध अग्नि को खत्म करना है। क्रोध अग्नि होगी तो अहंकार भी आएगा, अहंकार को भी खत्म करना है। तो गीता में भगवान ने कहा है ना कि मैं कामी, क्रोधी, मोही, लालची को सबको माफ़ करता हूँ, मगर अहंकारी आत्मा को मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो ऐसे परिवर्तन, अपना भी परिवर्तन करना है। अपना परिवर्तन करेंगे, निराकारी अवस्था को धारण करेंगे। निराकारी अवस्था में बाप को याद करेंगे, बाप से पावर लेंगे। हमारी अवस्था अच्छी होगी तो ही हम दादाजी से पावर ले सकते हैं, नहीं तो हमारी पावर इधर से आई और इधर से चली जाएगी। विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते, परम शांति। और मैं थोड़ी सी वाणी सुनाती हूँ। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हो। क्या? ऊंचे स्थान पर कहाँ? बेहद के परम धाम में दादाजी के सामने जाके उसको क्या कहें? ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हो। ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान की तरफ अनेक आत्माओं की नज़र है, अनेक आत्माओं की नज़र है ना बापू जी के स्थान पर, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए, बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए भी सबकी नज़र ऊंचे तरफ जाती है। कहते हैं ना भगवान ऊपर है। ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नज़र इस महान स्थान पर जा रही है और जाएगी। कहाँ पर है? अभी तक इसी खोज में है। कहाँ पर है? इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा। तो इनका तो आपको तो पता ही है, सारी दुनिया में प्रत्यक्ष है। तो कौन सा स्थान गुप्त है? कौन सा बाप गुप्त है? करेगा। मिलना है वो पाना है, मिलना है पाना है। तो यहाँ से यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व की इसी श्रेष्ठ कोने से सदाकाल का जीव दान मिलेगा।
ये दान मिलना है। इस बेहद कार्य द्वारा ये एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीज़ें अचानक मिल जाती हैं तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं। ऐसे इस आध्यात्मिक खजाने की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, क्या देखो कौन गुप्त है, देख लो, बाप गुप्त है ना, बाप गुप्त है, बच्चे गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, कोई समझता नहीं ज्ञान को। तो प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के तीसरे नेत्र द्वारा ऐसे समझेंगे जैसे गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही आवाज़ निकलेगी, इसी ऐसे कोने को श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देखते कर हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यहाँ सबके मुख से सुनते रहेंगे। सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो बेहद के बच्चों को सबको अनुभूति कराने के लिए अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने अंदर से पांचों विकारों को ख़त्म करना है और अपने जज खुद बनना है। खुद को पता चलेगा कि हमने क्या क्या जीता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार किसको जीता है। सबसे पहले तो क्रोध जीतना पड़ेगा। परम शांति, परम शांति, परम शांति से हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध के बाद बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो क्रोध है और अहंकार है। परम शांति, बच्चे खुश रहो बेटा, परम शांति। मैं तो सभी बच्चों को धारणा सिखाती हूँ। बड़े दो शब्द कड़वे होते हैं, परंतु मैं बच्चों का कल्याण चाहती हूँ। किसी बच्चे में कोई त्रुटि न रह जाए, कमी न रह जाए, सब पर एकदम परफेक्ट बन जाए सब बच्चे। परम शांति, परम शांति।